नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको टेलबोन के दर्द यानी कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टेलबोन को मेडिकल भाषा में कॉक्सिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, टेलबोन का दर्द यानी कॉक्सिडाइना का दर्द आजकल एक आम समस्या है। अगर आपको लंबे समय तक बैठने वाली जगह पर दर्द रहता है यानी स्पाइन के बिल्कुल नीचे दर्द रहता है तो यह कॉक्सिडाइना के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, टेलबोन के दर्द यानी कॉक्सिडाइना के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं या स्टूडेंट्स जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, हॉर्स राइडिंग वालों को यह समस्याएं अधिक होती हैं। इसके अलावा पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं टेलबोन के दर्द से अधिक ग्रसित होती हैं और टेलबोन में किसी तरह की चोट लगना और चोट की जगह पर बार बार लगना और हड्डी में कोई इन्फेक्शन होने के कारण पेल्विक की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, टेलबोन या कॉक्सिडाइना के दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास करेंगे मकरासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों का स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने हथेलियों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं, ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंगासन और पर्वत आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, दोनों पंजों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर और अपनी दोनों हथेलियों पर रखते हैं और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे भुजंग पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही से 10 से 15 बार आप श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए और इसके बाद फिर आपने ऐसे रिलैक्स करना है। हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही आपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करना है और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 10 से 15 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे सेतु बंधासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो अपने दोनों हाथों से ऐसे अपनी कमर, दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं
और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसना। अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड आपने मोड़ना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में आपका कंधा जमीन को स्पर्श कर रहा हो। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर के घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और राइट पैर के घुटने को अपने लेफ्ट पैर के पंजे के पास स्पर्श कराते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर के घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे अपने राइट पैर के पंजे के पास ऐसे लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सीधे ऐसे ही इसे भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं।